नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारी यूट्यूब चैनल एसएलजी के हब में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटी यानी कि राजनीति विज्ञान की। राजनीति विज्ञान के अंदर हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में, और उसके अंदर भी जो हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि मौलिक अधिकार हो गए, नीति निर्देशक तत्व हो गए, इनके बारे में जो है कुछ हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर रहे थे। तो ये हमारी जो सीरीज़ है उसका जो है नेक्स्ट वीडियो है। इसके अंदर और कुछ हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चनों की बात करते हैं, पर उससे पहले हम जो है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। आज का पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन हमारे पास अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 33B। तो अगर बात की जाए आर्टिकल 39A की, तो आर्टिकल 39A के अंदर जो है भारत के संविधान में जो आर्टिकल 39A है उसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा 39A। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय प्रशासन पर किसका प्रभाव है? ऑप्शन है संघवाद, संसदीय लोकतंत्र, नियोजन या इन सभी। तो अगर बात की जाए भारतीय प्रशासन की, तो भारतीय प्रशासन पर जो है इन सभी का प्रभाव है। संघवाद का भी भारतीय प्रशासन जो है संघवाद, संसदीय लोकतंत्र तथा नियोजन आदि का इस पर सभी का प्रभाव है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन हमारे पास धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, विचार और अभिव्यक्ति का अधिकार, सभी पुरुष और महिलाओं हेतु समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। तो अगर बात की जाए मौलिक अधिकार की, तो जो है समान सभी पुरुषों और महिलाओं हेतु समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार जो है मौलिक अधिकार के अंदर नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि आर्टिकल 25 से 28 तक है, और बात की जाए अगर जो समानता का अधिकार है वो है आर्टिकल 14 से 18 तक, और विचार और अभिव्यक्ति का अधिकार है जो कि हमें आर्टिकल यानी कि जो आर्टिकल 19 से प्राप्त होता है, ये सभी है जो कि हमारे मौलिक अधिकार है। जबकि बात की जाए अगर सभी पुरुषों और महिलाओं हेतु समान कार्य के लिए समान वेतन का, तो यह है जो है अधिकार है जो कि नीति निर्देशक तत्व यानी कि आर्टिकल 39G के अंतर्गत आता है, और यह है जो है हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2010 में कौन सा अधिकार भारतीयों को प्रदान किया गया है? ऑप्शन है हमारे पास शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, काम का अधिकार और समानता का अधिकार। तो अगर बात की जाए शिक्षा का अधिकार जो कि 1 अप्रैल 2010 से भारतीयों को प्रदान किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसार जो है राज्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए ऐसी जो है नीति तैयार करेगा, और जो है 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 2002 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि यह अधिकार भारतीय बच्चों को 1 अप्रैल 2010 से प्रदान किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा शिक्षा का अधिकार जो है भारतीयों को प्रदान किया गया है 1 अप्रैल 2010 से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल कलाकारों के लिए कितने वर्ष की न्यूनतम आयु निर्धारित की है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन है 14 वर्ष, 10 वर्ष, 18 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात की जाए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण हेतु राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा 2010-11 में जारी निर्देशों के अनुसार विभिन्न व्यवसायों के लिए अलग अलग उम्र सीमा का निर्धारण किया गया है, लेकिन जो बाल कलाकारों के लिए बाल कलाकार होते हैं उनको जो है इस सीमा से बाहर रखा गया है, यानी कि उनके माता पिता की सहमति से बच्चों को किसी भी उम्र के अंदर जो है इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं। यानी कि जो भी जो बाल कलाकार होते हैं वो किसी भी उम्र में कार्य कर सकते हैं। तो उनका जो है कोई भी
एक उम्र है निर्धारित नहीं की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है हमारे पास अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 51B, अनुच्छेद 24D। तो अगर बात की जाए अनुच्छेद 51A की, तो 51A के अंदर मूल कर्तव्यों का वर्णन हमारे संविधान के अंदर है, जो कि वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसका प्रावधान जो है सम्मिलित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51A, जो कि वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसके प्रावधान को शामिल किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन था? ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर, राजेंद्र सिंह और अरुणा राय। तो अगर बात की जाए, अरुणा राय ने जो है वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार परिपाटी लाने के लिए बहुत प्रयत्न किया था, जिसके फलस्वरूप जो सूचना के अधिकार का विधेयक पारित भी कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर होगा अरुणा रॉय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है का संबंध किससे है? ऑप्शन है हमारे पास संसद से, संसद व विधानसभा से, न्यायपालिका से, या सभी नौकरियों एवं पंचायती चुनाव में। तो अगर बात की जाए महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें 33% आरक्षण प्रावधान किया गया है और संसद एवं राज्य विधानसभाओं में संबंधित है, जो कि संसद और विधानसभाओं से संबंधित है। महिलाओं के 35% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था के लिए 108वां संविधान संशोधन विधेयक जो है पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद और विधानसभा से। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ स्तंभ यानी कि फोर्थ स्टेट शीर्षक पद का प्रयोग निम्न में से किसे इंगित करता है? ऑप्शन है संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका और प्रेस तथा समाचार पत्र। तो अगर बात की जाए कि जो है भारत के अंदर जो है भारत के संविधान के अंदर जो है फोर्थ जो स्तंभ है, जो कि जिसके अंदर से प्रेस और समाचार पत्र को भी एक बताया गया है। इनके अंदर जो लोकतांत्रिक शासन है उसकी व्यवस्था के जो 4 स्तंभ बताए गए हैं। 4 के अंदर से एक विधायिका होती है, दूसरी कार्यपालिका, न्यायपालिका, और जो चौथा स्तंभ है वो है स्वतंत्र प्रेस और समाचार पत्र की। तो उसका सही आंसर होगा प्रेस तथा समाचार पत्र। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) के जो प्रेस की स्वतंत्रता सूचना के अधिकार के मूल अधिकार के रूप में उच्च न्यायालय ने इसे माना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है जिलाधिकारी द्वारा, राज्य चुनाव आयोग द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा और राज्यसभा सरकार द्वारा। तो अगर बात की जाए ग्राम पंचायत चुनाव की, तो ग्राम पंचायत के चुनाव का निर्णय जो है निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है, जो कि आर्टिकल जो 40 है उसके अंदर जो है इसकी व्यवस्था की गई है, इसके बारे में बताया गया है। तो राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में स्थापित करने का प्रयत्न करेगा, इसमें बताया गया है। और पंचायत और नगर पालिकाओं का चुनाव संबंधित राज्यों का राज्य निर्वाचन आयोग संचालित करता है, जो कि निर्वाचन आयोग के पृथक संबंधित राज्य सरकारों के नियंत्रण में कार्य करता है। तो इसका सही आंसर होगा राज्य चुनाव आयोग, इसका सही आंसर होगा राज्य सरकार द्वारा। यहाँ राज्यसभा नहीं होगा, राज्य सरकार द्वारा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज स्पेस है जो कि निधि फंड के लिए स्पेस पर निर्भर है। ऑप्शन हमारे पास एक प्रशासनिक ढांचा है, जो प्रशासनिक ढांचा सरकारी वित्त पर निर्भर है। एक वित्तीय ढांचा है जो कि स्थायी निकायों पर निर्भर है। एक भौतिक ढांचा है जो कि संपदा पर निर्भर है। एक प्रशासनिक ढांचा है जो कि केंद्र सरकार के आर्थिक अनुदान पर निर्भर है। तो अगर बात की जाए पंचायती राज की, तो एक प्रशासनिक ढांचा है जो कि निधि फंड के लिए मुख्यतः सरकारी वित्त पर निर्भर करती है। तो इसका सही होगा सरकारी वित्त।
जो कि जो 33वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायतों को एक प्रशासनिक ढांचे के रूप में दे दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, खंड ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक जो है डैश 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 है। ऑप्शन है हमारे पास प्रशासनिक प्राधिकरण, परामर्शदात्री समिति, सलाहकार निकाय या इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात की जाए खंड यानी कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है जो जो है ग्राम स्तर पर विभिन्न कार्यों को निपटाने के लिए मुख्यतः निम्न जो समितियां नियुक्त की गई है, जैसे कि कार्य समिति, वित्त एवं विकास समिति, शिक्षा समिति और समता समिति। तो ये जो है एक प्रशासनिक प्राधिकरण निकाय है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रशासनिक प्राधिकरण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है। ऑप्शन है जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम और ग्राम पंचायत। तो अगर बात की जाए ग्राम पंचायत की, तो ग्राम पंचायत है जो पंचायती राज का एक जो है सबसे छोटा अंग है। तो इसका सही आंसर होगा ग्राम पंचायत। तो पंचायती राज राज्य व्यवस्था का त्रिस्तरीय है और यह बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर आधारित है, जो कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 40 में पंचायती राज का व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा नहीं है। ऑप्शन है संपत्ति कर, भवन कर, भूमि कर, वाहन कर। तो अगर बात की जाए ग्राम पंचायत की आय का स्रोत की, तो ग्राम पंचायती का आय का स्रोत जो है संपत्ति कर, इसकी आय का स्रोत नहीं है। ग्राम पंचायत भवन, वाहन, भूमि पर कर लगा सकता है, अपनी आय बढ़ा सकता है, लेकिन जो संपत्ति है उस पर कर नहीं लगा सकता है। जो संपत्ति पर कर है जो कि केंद्रीय सरकार लगा सकती है। ओनली जो ग्राम पंचायत है वो ओनली भवन, वाहन और भूमि पर कर लगा सकती है और अपनी आय को बढ़ा सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग गोपनीयता के अधिकारों का उल्लेख देता है। ऑप्शन हमारे पास भाग 4, भाग 1, भाग 3 और भाग 2। तो अगर बात की जाए भाग 3 की, भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद में 14 में गोपनीयता का अधिकार जो कि शामिल है। इसके अंदर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के लिए गोपनीयता का अधिकार होना आवश्यक है, यानी कि राइट टू प्राइवेसी, जो कि आर्टिकल 14 के अंदर जो है इसका उल्लेख किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा भाग 3। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ के साथ में जो है हम मिलते रहेंगे। तो जो है उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।